वो एग्जाम्पल हमें बताने हैं जिन एग्जाम्पल्स में साइटोलॉजी ने हमारी हेल्प की एज ए टूल। मीन्स अगर किसी जेनेरा में या किसी फैमिली में कोई कंफ्यूजन था, कोई एम्बिग्यूटी थी, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे थे जो मैच नहीं कर रहे थे या मिसमैचिंग थी, उससे हमने साइटोलॉजी की हेल्प से, साइटोलॉजी के पैरामीटर की हेल्प से हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। ऐसे एग्जाम्पल हमें डालने हैं। बड़ी बात यह है कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप गूगल करेंगे तो बहुत मिलेंगे। यूजी का स्टूडेंट या पीजी जनरल पेपर का स्टूडेंट वहाँ से एग्जाम्पल नहीं निकाल पाता है, ऐसा मेरा अनुभव है। इस वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट उसी एग्जाम्पल्स पे फोकस कर रहा हूँ। वो एग्जाम्पल चाहे स्पीशीज लेवल के हैं या जीनस लेवल के हैं या फैमिली लेवल के हैं या फैमिली से ऊपर के लेवल के हैं। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर। रूबरू हूँ आपसे एक बहुत ही रिलेवेंट, इंफॉर्मेटिव, इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। और सवाल आता है कि सर कितने एग्जाम्पल देने हैं। हाँ, आप यूजी में हैं यानी कि आप बीएससी कर रहे हैं तो आपको 5 एग्जाम्पल सफिशिएंट हैं, और आप एमएससी जनरल पेपर में हैं पीजी में तो आपको 10 एग्जाम्पल, और आप स्पेशल पेपर में हैं तो आपसे 15 एग्जाम्पल की उम्मीद की जाती है। साइटो टैक्सोनॉमी की बात की है, यानी कि वो साइटोलॉजी जो टैक्सोनॉमी में यूज आती है उसको साइटो टैक्सोनॉमी कहते हैं। साइटोलॉजी के पैरामीटर्स हैं जो हमारे इसमें काम आते हैं। एग्जाम्पल एबो फैमिली लेवल, यानी कि फैमिली से भी बड़े लेवल के एग्जाम्पल जहाँ पे साइटोलॉजी ने हमारी हेल्प की है। पहला आप देख रहे हैं कि मोनोकोट्स हैव यूजुअली लार्जर क्रोमोसोम देन डाइकोट, यानी कि जो मोनोकोट और डाइकोट का जो डिफरेंस है वो हम साइटोलॉजी के द्वारा भी जस्टिफाई कर सकते हैं। वुडी प्लांट्स हैं और हर्बेशियस प्लांट हैं, इसमें भी साइटोलॉजिकल टूल हमारा काम आता है। कहते हैं इन जनरल वुडी प्लांट हैव स्मॉलर क्रोमोसोम देन देयर हर्बेशियस। फैमिली में पहला एगेवेसी, जो एगेव है वहाँ से शुरुआत होती है। द फैमिली कंटेन्स अबाउट 16 जेनेरा, 16 जेनेरा हैं, सच एज एगेव, उसमें से एक एगेव भी है। एंड अदर्स फॉर्मरली प्लेस्ड इन एमारेलिडेसी ड्यू टू इंफीरियर ओवरी, यानी कि अगेव को अगेवेसी बनने से पहले एमारिलिडेसी में रखा गया था क्योंकि इसमें ओवरी इंफीरियर है। दूसरा कि यक्का एंड अदर्स फॉर्मरली प्लेस्ड इन लिलियसी ड्यू टू सुपीरियर ओवरी, और यक्का जो है इस यक्का को रखा गया था लिलियसी के अंदर सुपीरियर ओवरी के बेस पे, मगर वहाँ पे मैच नहीं हो रहा था। These two genera were shifted and brought into नई फैमिली, यानी कि नई फैमिली बना दी गई अगेवेसी ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेट ओवरऑल सिमिलरिटी, यानी कि जब इनकी साइटोलॉजिकल स्टडी की गई दोनों की तो पता चला कि यक्का और अगेव में दोनों में बहुत सिमिलरिटीज हैं। यहाँ पे देखिए कि दिस वाज सपोर्टेड बाय द डिस्टिंक्टिव बाइमोडल कैरियोटाइप ऑफ अगेवेसी कंटेनिंग ऑफ 5 लार्ज एंड 25 स्मॉल क्रोमोसोम। इसको आपको याद सिर्फ इतना रखना है कि अगेवेसी फैमिली में अगेव और यक्का को रखा गया है। अगेव को एमेरिलिडेसी में रखा गया था, वहाँ से शिफ्ट किया गया है। यक्का को लिलियसी में रखा गया तो उसको वहाँ से शिफ्ट किया गया है और एक नई फैमिली बन गई है। ये पहला एग्जाम्पल हो गया जहाँ हम फैमिली लेवल के एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें कि जो साइप्रेसी और जंकेसी, ये 2 फैमिलीज हैं, इनके अंदर कितनी क्लोजनेस है। साइप्रेसी एंड जंकेसी वर अर्लियर प्लेस्ड फार अपार्ट ड्यू टू डिस्टिंक्ट फ्लोरल स्ट्रक्चर। पहले इनको बहुत दूर दूर रखा गया था। बोथ फैमिलीज हैव स्मॉल क्रोमोसोम, दोनों में छोटे क्रोमोसोम है, विदाउट डिस्टिंक्टिव सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर नहीं है, एज सच बोथ द फैमिलीज वर नाउ कंसिडर्ड टू बी क्लोजली रिलेटेड, यानी कि ये दोनों क्लोजली रिलेटेड हैं। ये साइटोलॉजी के द्वारा सर्टिफाई होता है। और जो फैमिली पोएसी है, जो मोनोकोट की इंपॉर्टेंट फैमिली है, पोएसी स्टडीज हैव हेल्प्ड डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट सब फैमिलीज, ट्राइब्स और जेनेरा, यानी कि जो पोएसी का जो फर्दर क्लासिफिकेशन है वो साइटोलॉजी के टूल्स के द्वारा किया गया है। फिर एस्ट्रेसी, एस्ट्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है, मोस्ट एडवांस फैमिली है डाइकोट की। तो स्टडीज हैव कंट्रीब्यूटेड टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन ट्राइब्स एंड जेनेरा,
और ट्राइब्स का एग्जांपल देखिए, हेलियंथी एंड सिनेसियोनी एट द रेट ऑफ क्रोमोजोम नंबर एंड मॉर्फोलॉजी, यानी कि इनको जस्टिफाई किया गया क्रोमोजोम नंबर और उसकी मॉर्फोलॉजी के आधार पर। रेननकुलेसी, जिसको मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली कहते हैं, बेंथमुकर की पहली फैमिली है ये। इन द फैमिली रेननकुलेसी दीज क्राइटेरिया हैव बीन फाउंड यूजफुल इन द अरेंजमेंट ऑफ जेनेरा एंड देयर ट्राइब, यानी कि इसके जो जेनेरा और इसकी जो ट्राइब्स को अरेंज करने में साइटोलॉजी काम आती है। टू मेजर ट्राइब, दो बड़ी ट्राइब हैं, हेलीबोरी एंड एनीमोनी, have genera with base chromosome number 7, 8 and 9, and both the tribes have genera with large and small chromosome। यहाँ आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि रेननकुलेसी को ट्राइब्स और जेनेरा में जस्टिफाई किया गया साइटोलॉजी के टूल के द्वारा। द जेनेरा एक्विलेगिया एंड आइसोपायरम ऑफ हेलिबोरी एंड थेलिक्ट्रम एंड एनीमोनेला of anemone have base number 7 with small type chromosome. Thus, these four genera have been segregated in the separate tribe thalic tree, यानी कि एक अलग नई ट्राइब बना दी गई थैलिक ट्री। जेनेरिक लेवल पे बात करते हैं कि जो जेनेरा के जो एग्जाम्पल हैं उस पे हम आते हैं। सोलेनम, आप जानते हैं सोलेनम ट्यूबरोसम, आलू और टमाटर और लाल मिर्च, ये सब सोलेनेसी के हैं। तो सोलेनम विच इंक्लूड टोमेटोज एंड पोटैटोज, यानी कि टमाटर और आलू इसी जेनेरा के हैं। साइटोजेनेटिक एनालिसिस हैज रिवील्ड डिफरेंस इन क्रोमोसोमल बैंडिंग पैटर्न असिस्टिंग इन द क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज एंड वेराइटी। इसको आप सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि आलू और टमाटर की जो डिफरेंट स्पीसीज हैं और फिर उनकी डिफरेंट वेराइटीज हैं, उनको साइटोलॉजी के बेस पे जस्टिफाई किया गया है। एलियम, एलियम यानी कि प्याज और लहसुन की जो बात करते हैं। द जीनस एलियम विच इंक्लूड ऑनियंस एंड गार्लिक एग्जिबिट वेरिएशन इन जीनोम साइज, जीनोम साइज अलग अलग है। क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट एलियम स्पीसीज बेस्ड ऑन देयर जीनोमिक कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि एलियम के की जो ऑनियन और गार्लिक है, इसमें जीनोमिक साइज में बहुत बड़ा वेरिएशन है, जिसको साइटोलॉजी के बेस पे जस्टिफाई किया गया है। अगले एग्जाम्पल में द ऑर्किड, यानी कि एक ऑर्किड का जीनस है डेंड्रोबियम। डेंड्रोबियम इज नोन फॉर इट्स वास्ट डाइवर्सिटी with numerous species and hybrid. Dendrobium nobile may have diploid number of 2n is equal to 38, while Dendrobium fimbriatum may have 2n is equal to 40, यानी कि जो डेंड्रोबियम की जो दो स्पीसीज है, इसको भी इसी साइटोलॉजी के टूल के द्वारा जस्टिफाई किया गया है। अगले एग्जाम्पल पाइपर एंड सेलिक्स। द बेसिक क्रोमोसोम नंबर इन द जीनस पाइपर varies among different species। पाइपर नाइग्रम, काली मिर्च की बात हो रही है। पाइपर नाइग्रम ब्लैक पेपर इज 2n इज 52, पाइपर लॉन्गम 2n 64, यानी कि दोनों जो स्पीसीज हैं वो 2n का जो नंबर देखिए वेरी कर रहा है, इस बेस पे जस्टिफाई होती हैं दोनों। सेलिक्स एल्बा व्हाइट विलो 2n इज 76 एंड सेलिक्स पर्पुरिया 2n इज 38, सेलिक्स कैप्रिया 2n 38 and Salix fragilis 2n 76 and Salix babylonica 76, यानी कि इनके जो फर्दर जो स्पीसीज हैं उनको 2n नंबर के आधार पे जस्टिफाई किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं जीनस ट्रिलियम। ट्रिलियम एक जीनस है विच कंसिस्ट ऑफ हर्बेसियस पेरिनियल प्लांट। साइटोलॉजी हैज प्लेड ए रोल इन डिफरेंशिएटिंग बिटवीन स्पीसीज, यानी कि इसकी जो डिफरेंट स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया गया। एग्जाम्पल है ट्रिलियम इरेक्टम एंड ट्रिलियम क्यूनिएटम हैव बीन डिस्टिंग्विश्ड बेस्ड ऑन वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर एंड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक इन द स्पीसीज लेवल। यहाँ आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, स्पीसीज का नाम याद रखना है, यानी कि साइटोलॉजी टूल को काम में लिया गया और किस काम में लिया गया ये आपको ध्यान में रखना है। अब मेडिकागो एल्फाल्फा जिसका कॉमन नेम है, मेडिकागो में क्या हुआ, साइटोलॉजिकल एविडेंस हैज एडेड इन द टेक्सोनोमी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, यानी कि मेडिकागो की जो डिफरेंट स्पीसीज हैं उस पे टूल को यूज किया गया। क्रोमोसोमल कैरेक्टरिस्टिक हैव बीन यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई वेरियस अल्फा कल्टीवार एंड वैरायटी,
यानी कि अल्फा अल्फा की जो डिफरेंट वेराइटीज और कल्टीवार्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने में या उनको डिवाइड करने में, फर्दर स्टडी करने में इस टूल को काम में लिया गया। अगला एग्जाम्पल टेरेक्सेकम। टेरेक्सेकम जिसमें which include dandelion. Cytological studies have been employed to distinguish between different species, यानी कि इसके अलग अलग स्पीशीज को आइडेंटिफाई किया गया। क्रोमोसोमल नंबर एंड मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स एट द स्पीशीज लेवल हैव बीन वैल्यूएबल इन डिलिनिएटिंग टैक्सोनोमिक बाउंड्रीज। फिर यहाँ पे देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है टू जेनेरा ऑफ फैमिली ब्रेसिकेसी। ब्रेसिकेसी फैमिली के जो दो जेनेरा हैं, फाइजेरिया नॉट फाइजेलिस, फाइजेलिस सोलेनेसी है, लेस्क्वेरेला were recognized by many taxonomists as a single genus। लोगों ने ये कहा कि भाई ये दो जेनेरा है ही नहीं, ये तो एक ही जेनेरा है, मगर जब हमने साइटोलॉजिकल एविडेंसेस को चेक किया तो पता चला कि ये दोनों अलग अलग जेनेरा हैं, एक नहीं है, क्योंकि दोनों की साइटोलॉजी बिल्कुल अलग है। फिर हम लेते हैं स्पीशीज लेवल के एग्जाम्पल। स्पीशीज में ट्रिलियम एक बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है। तो ट्रिलियम various species have different chromosome numbers such as Trillium erectum 2n is 10, Trillium cuneatum 2n is 12. These differences aid in species identification and classification। नेक्स्ट एग्जाम्पल ट्रीटिकम का है, यानी कि जो हमारा गेहूं है, इज हेक्साप्लॉइड 2n is equal to 6x is equal to 42, resulting from the hybridization of three different diploid grass species। Cytological analysis help understand the origin and relationship of these species। यानी कि जो हेक्साप्लॉइड वीट है इसका कैसे बना, किस तरह से इसका ओरिजिन हुआ, इस सब के बारे में ये बताता है। और आप लोग टैक्सोनॉमी वाले स्टूडेंट से मेरा सजेशन है कि एक जो पॉलीप्लॉइडी है ये भी एक टूल है। तो पॉलीप्लॉइडी या हाइब्रिडाइजेशन के नाम से एक टूल है। तो इसमें एक ये वीट का एग्जाम्पल, एक रेफेनोब्रेसिका के, और ऐसे 3-4 जो बड़े एग्जाम्पल हैं उनको आप अच्छे से प्रेजेंट कीजिएगा, अच्छे से तैयार कीजिएगा। अगर आप कमेंट लिखेंगे तो मैं आपको अगला वीडियो के रूप में आपको उपलब्ध करवा दूंगा। ट्रेडेस्केंसिया एक स्पाइडर वर्ड्स बोलते हैं, इसको कॉमन नेम है। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड आ रहा है क्रिप्टिक स्पीशीज। क्रिप्टिक स्पीशीज समझ लें पहले, वो स्पीशीज होती हैं जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट जेनेटिकली डिस्टिंक्ट, यानी कि वो देखने में तो एक जैसी लगती हैं मगर जेनेटिकली अलग अलग होती हैं, उनको बोला जाता है क्रिप्टिक स्पीशीज। नेट वाले बच्चे ध्यान देना, यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप होता है। तो इसकी जो ट्रेडेस्केंसिया की जो क्रिप्टिक स्पीशीज को है वो इसी साइटोलॉजी के टूल के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल सोरगम बाइकोलर और सोरगम हेल्पेंस, ज्वार वाला है, और हेल्पेंस है जिसको कॉमन में एक बाजरे जैसा ही प्लांट होता है, बरू बोलते हैं जिसको शेखावाटी में, और आपके एरिया में कुछ और बोलते होंगे। मगर देखिए इनमें क्या डिफरेंस है। सोरगम बाइकोलर ये कल्टिवेटेड सोरगम है और सोरगम हेल्पेंस ये वीडी रिलेटिव है, और सोरगम बाइकोलर में लार्जर क्रोमोजोम है और इसमें स्मॉलर एंड मोर वेरिएबल क्रोमोजोम है। ये दोनों में साइटोलॉजी के टूल के बेस पे ही दोनों को आइडेंटिफाई किया गया है। एंड लास्ट एग्जांपल सेक्सीफ्रेगा। सेक्सीफ्रेगा हाइपरबोरियन 2n is 26 and सेक्सीफ्रेगा रिवुलेरिया 2n is equal to 52, यानी कि इसको सेक्सीफ्रेगा की जो डिफरेंट स्पीशीज यानी कि दो स्पीशीज को साइटोलॉजिकल टूल के बेस पे आइडेंटिफाई किया गया। टेफ्रोसिया जो बहुत बड़ा कॉमन एग्जांपल है, टेफ्रोसिया ऑफ हेबेसी ऑल द स्पीशीज हैव 2n इज इक्वल टू 22 क्रोमोसोम नंबर एक्सेप्ट टेफ्रोसिया कॉन्स्ट्रिक्टा। ये एक अलग साइटोलॉजिकल फीचर मिला जहां 2n बराबर 16 है, जस्टिफाइंग इट्स सेपरेशन एज ए न्यू जीनस। फिर इसका अलग जीनस बनाया गया स्पिंक्टोस्पर्मम के नाम से, यानी कि ये देखिए कि कार से एक नया जेनेरा बनता है, एक नया जीनस बनता है। अगर इस वीडियो से जुड़ा हुआ आपका कोई भी डाउट है या आपका कोई सजेशन है, आपके पास कोई एग्जाम्पल है, कोई आइडिया है, आप शेयर करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, चाहे बीएससी में है या एमएससी में है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप स्टूडेंट हैं, आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं। मेरी दुआएं हैं, मैं दुआ करता हूँ कि आप जिंदगी में सफल हों, आपको सफलता मिले
आप खुश रहें, आपके दोस्त खुश रहें, आपके मम्मी-पापा खुश रहें, आपके घर के सभी लोग खुश रहें और आप ज़िंदगी में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और किसी की मदद के नाते शेयर कीजिएगा और अगले नोटिफ़िकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।